हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डेसिमल नंबर्स की प्लेस वैल्यू फाइंड करना, यानी कि दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान कैसे लिखा जाता है। चलो स्टार्ट करें। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, यानी इन दी गई संख्याओं में हमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखना है, यानी प्रत्येक डिजिट का प्लेस वैल्यू लिखना है। पहला नंबर है 275.9। तो देखो इजी वे में समझाता हूँ आपको। डेसिमल नंबर से मतलब दशमलव यानी पॉइंट लगा हुआ है, तो जैसे ही किसी नंबर के बीच में पॉइंट लगता है उस नंबर के दो भाग हो जाते हैं। उस नंबर के कितने भाग हो जाते हैं? दो भाग। एक तो पॉइंट के पहले वाला और एक हो जाता है पॉइंट के बाद वाला। एक तो देखो ये डेसिमल है ना, इस डेसिमल के पहले जो नंबर है वो कितने हैं? 2 है, 7 है, 5 है। और इस डेसिमल के बाद जो नंबर है वो कितना है? 9। इस डेसिमल के वजह से इस नंबर के दो भाग हो गए, डेसिमल के पहले, डेसिमल के बाद। यानी इसको बोलते हैं डेसिमल के पहले वाले को LHS और इसको बोलते हैं अपन RHS, क्योंकि ये राइट हैंड होता है, ये लेफ्ट हैंड होता है इसलिए। ओके, तो इस डेसिमल के पहले वाले जो अंक है इनका स्थानीय मान हम जैसे नॉर्मल संख्या होगा, जैसे पूर्ण संख्या होगा स्थानीय मान लिखते हैं वैसे लिखते हैं। जैसे 2 का स्थानीय मान लिखना है, 2 की प्लेस वैल्यू लिखनी है ना, तो 2 के बाद में देख लो कितने अंक है। 7 और 5 2 है तो 2 0 लग जाएंगे। 7 की प्लेस वैल्यू लिखनी है तो 7 के बाद में देख लो कितने अंक है। 1 अंक है, 5 तो 1 0 लग जाएगा। 5 अंतिम अंक है तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 5 थी। ये तो उन अंकों का स्थानीय मान हुआ जो डेसिमल के पहले आते हैं, जो डेसिमल के पहले आते हैं। जैसे 2 के बाद में 2 अंक थे, 2 0 लग गए। 7 के बाद में 1 अंक था, 1 0 लग गया। 5 अंतिम अंक था, 1 लग गया। अब डेसिमल के बाद वाले जो अंक होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं, उनका स्थानीय मान कैसे लिखते हैं, यह है मेन, है ना। तो जैसे पॉइंट के बाद में पहले नंबर पे जो अंक आएगा, इस डेसिमल के बाद में तुरंत जो पहला अंक होगा उसके नीचे हमें लिखना है 10 बटे में। कितने लिखना है? 10 यानी 10 डिवाइड में 10 लिखना है 9 के। तो 1 है, 1 0 है, कितना है? 1 0। तो नीचे 1 0 का मतलब है ऊपर जो अंक है उसके पहले 1 डिजिट के पहले क्या लग जाएगा? पॉइंट। तो यह हो जाएगा 0.9 बोलो या इसको 0.9 बोलो। चलो दूसरा नंबर लेते हैं, इसके प्लेस वैल्यू लिखते हैं और समझते हैं ना। अब पॉइंट के पहले वाले नंबर कौन से हैं? 7 5 और 6। पॉइंट के बाद वाले कौन से हैं? 3 और 4। पॉइंट के पहले वाले 7 5 6, पॉइंट के बाद वाले 3 और 4। तो पॉइंट के पहले वाले नंबर का प्लेस वैल्यू लिखना है, वही सिंपल मेथड जो अपन होल नंबर से नहीं पूर्ण संख्याओं के लिखते हैं वैसे ही। 7 के बाद में कितने अंक है? 1 और 2, 2 0 लग गए। 5 के बाद में कितना अंक है? 1 ही है, 6 अंतिम अंक है 6। ये तो हो गए पॉइंट के पहले वाले यानी डेसिमल के पहले वाले डिजिट की प्लेस वैल्यू। अब बाद वाले की लिखनी है, तो देखो इस नंबर को अपन बोलेंगे 756.34। 34 नहीं, 34 ऐसे बोलते हैं ना। अब पॉइंट डेसिमल के तुरंत बाद वाला पहला अंक कौन सा है? 3। तो पहले अंक के अपोन में किसका डिवाइड देना है? 10 का। उसके बाद में 3 के बाद में दूसरे नंबर पे कौन है? 4। तो 4 में किसका डिवाइड देंगे? 100 का। ऐसे तीसरा अंक और होता पॉइंट के बाद में तो उसके नीचे 1000 आता। चौथा अंक और होता तो उसके नीचे 10,000 आता। ओके, तो 1 0 है, 1 0 का मतलब 1 डिजिट के पहले पॉइंट, मतलब ये हो गया 0.3। अब 2 0 है तो ऊपर 2 डिजिट कितना है? 1 ही। अब इस 4 को 2 डिजिट बनाने के लिए इसके आगे क्या लगाया जा सकता है? 0। ओके, अब क्या लग जाएगा? पॉइंट। तो ये हो गया 0.04। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 105 यानी 105.378 की प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो पॉइंट के पहले वाले 105 और पॉइंट के बाद वाले 378। तो पॉइंट के पहले वाले लिखते हैं, डेसिमल के पहले वाले। 1 के बाद में कितने अंक है? 1 2, 2 0 लग गए। 0 की प्लेस वैल्यू 0 होती है। 5 अंतिम अंक है यानी इकाई अंक है, तो 5 अंतिम अंक है। पॉइंट के पहले वाले का इकाई अंक है ना, इसलिए 5 की प्लेस वैल्यू 5 थी। अब पॉइंट के बाद वाले
3 पहले स्थान पे है, पहले स्थान वाले को पॉइंट के बाद में पहले स्थान वाले को 10 से डिवाइड, पॉइंट के बाद दूसरे स्थान वाले को 100 से डिवाइड, पॉइंट के बाद तीसरे स्थान वाले को 1000 से डिवाइड, है ना। यहाँ 700 से डिवाइड होगा और 8000 से डिवाइड होगा। ओके, तो 10 मतलब ये 0.3, 20 मतलब 7 है, 0 लगा दो, 28 हो गया 0.07। ये तो था 3/10 का, ये हो गया अपना 7/100 का, और 8/1000 का 120। अब 8 तो 8 1 डिजिट है, इसको 3 डिजिट बनाना है, कितने जीरो लगेंगे? 2 जीरो लगा दो, पॉइंट, तो ये हो गया 0.008। इस प्रकार आप अपने मन से कोई भी डेसिमल नंबर्स लो और उनकी प्लेस वैल्यू लिख के ट्राई करना। ओके, थैंक्स।